hot. System and fuck. हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? होगा सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो गाइस गोप्रो की बैटरी थोड़ी सी कम है और आज का हम लोग थंबनेल टाइटल तो देख ही लिया होगा गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं, मेरे सामने खड़ी हुई है सिटी की, और मतलब इसका हम लोग ट्यून कराने गए होते पहले भी, बट इसका ट्यून आया नहीं था। तो अब एक गाड़ी ट्यून हो चुकी है, वो मैनुअल है और मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑटोमेटिक होगी जो ट्यून होगी। सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोगों ने पहले भी देख रखी होगी ये गाड़ी। इसमें अब अलॉयज भी लग सकते हैं, देख सकते हैं 16 इंच के लगे हैं प्रोरेस। ये शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये थोड़ी सी जिस दिन कराई थी उस दिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, शायद मैंने आपको बताया भी था पहले। थोड़ी सी गंदी हो रखी है। एक बार वॉक अराउंड देता हूँ मैं गाड़ी का और दिखाता हूँ फिर हमारे साथ कौन कौन जाने। ये देख सकते गाइज एग्जॉस्ट, बाकी सब तो मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है। इसके मेन है जो टायर डलवाए हैं, देख सकते हैं गाइस। भैया का ब्रांडिंग है, भैया से डलवाए थे। तो गाइस देख सकते हैं हैंडल वगैरह सब कैसा लग रहा है। ट्यून कराने जा रहे हैं, एक बार जा चुके हैं। वैसे क्या हुआ था बताना जरा डिटेल में। हमारा भाई मतलब ठीक है, कहना नहीं चाहिए, बट ऑटो साइक वालों की गलत बात है। हमने उन्हें एक दिन पहले फोन करा, प्रायर नोटिस भी दिया था कि हम लोग नोटिस दिया था कि हम लोग दूर से आ रहे हैं। हाँ। तो आप कंफर्म कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप आ जाइए, आप आ जाइए। कंसेक्यूटिवली उनके 2-3 कॉल भी आए वापस। हाँ। कि आप लोग आ रहे हो तो मुझे कंफर्म कर दो। एक्चुअली उस दिन मंडे था, हाँ। दिल्ली बंद था। हाँ। तो वो लोग खोल लेते। फिर जब वहाँ गए उन्होंने OBD पोर्ट से भी ट्राई करा, ECU भी निकाला आपका, बट किसी भी तरीके से हो नहीं पाया। कह रहे हैं वहाँ पर टूल नहीं है। तो उन्होंने हमें वापस ऐसे ही भेज दिया। बट ठीक है, उस दिन भी हम लोगों ने अलॉयज लगवा ही लिए थे। उस दिन तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा खराब हुआ था भाई, मतलब सबका ही खराब हुआ था। अलॉयज के चक्कर में मूड बढ़िया हो गया। मूड बढ़िया हो गया। इसको तो आप जानते होंगे गाइस, हम लोग हाँ KP नाम है इसका वैसे, सही बताऊँ तो। ये पकड़ो, एज नोन एज कमला पसंद। एक बार स्टॉक में लॉन्च करके देख लेते हैं। स्टॉक इसी हुए, ये देखो गाइस शक्ल बन गई इनकी। इको से डाले दो गाड़ी की AC भी बंद ही कर दे रहे हैं। 0 to 100 देख सकते हैं आप। हाँ 0 to 100 कर रहे हैं। 92 पे सेकंड गियर ने चेंज किया, थर्ड पे लगाया है। तो अभी तो ये है, उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाते हैं कि ट्यून होने के बाद। पहले हम लोग शॉप पे पहुंच जाए ऑटो साइक, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग ऑटो साइक पे आ चुके हैं। शाम हो चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हमने दोपहर में बनाई थी वीडियो क्योंकि गाड़ी में ट्यून होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी फाइनल ट्यून हो चुकी है और गाड़ी अभी स्टार्ट करी है। तो आप भैया से मिला देता हूँ सीधा। तो ये भैया है जिन्होंने ट्यून किया। भैया कैसे आप? भैया आपका नाम बता दो एक बार। तो इसमें हुआ क्या है? इसमें अभी हमने स्टेज 1 ECU ट्यून किया। हाँ, वो कैसे हुआ है अगर आप एक बार थोड़ा सा बता दो। So we take the read of the stock file present in the ECU. Okay. Then we send it over to Code 16 and Code G. They modify the file or basically all the parameters which are required for the tune. They send us the file back and then we flash it. तो ये नॉर्मली OBD पोर्ट से ही हुआ है? Depends. There are 3 ways to do it. हाँ ओके। This one was the OBD. हाँ। One is the bench. हाँ। One is the boot. ओके, तो इसमें OBD वाला हुआ। OBD से हुई है। हाँ हमारी गाड़ी गाइस OBD इसमें हुई है, तो सबसे इजी मेरे ख्याल से वही है। तो हमारी कई गाड़ियों में पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अभी हम लोगों को बहुत टाइम लगा, आप बताओ कि क्यों? That was basically because there was some connection problem with the cable. ओके, केबल में थोड़ा सा लूज कनेक्शन था उस चक्कर में। तो क्या गेन्स आए हैं? You can expect around 10% gain. 10%। This is a petrol naturally aspirated engine, so there's ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा, बट but you'll get a good change in drivability, fuel efficiency भी इसकी क्या प्राइस है अगर आप बता दो तो? 26,000। 26,000 के करीब। ठीक है, तो गाइस मैं ऑटो साइक का नंबर वगैरह सब डाल दूंगा। उसके बाद चलिए एक बार इसके टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, मतलब दिल्ली से निकल चुके हैं। बहुत टाइम हो गया, गजरौला क्रॉस कर दिया और आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस ट्यून हो चुकी है। लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा और कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। साइड से अलॉय का लुक ना बहुत अच्छा निकल के आया है। तो गाइस अभी तक मैंने चला ली है कम से कम 5 किलोमीटर चलाई मैंने। उसके बाद मेरे को अच्छा खासा डिफरेंस फील हुआ। मेरे को जो गाड़ी चल रही है गाइस, रोड पे हूँ मैं, थोड़ा सा आवाज़ में भी डिफरेंस लगा गाइस मेरे को।
बाकी ये बताएंगे जो ओनर है गाइस। कैसा लग रहा है भाई? लाइटें क्यों नहीं जल रही इसकी? देखो गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो अगर हम सोचे कि हमें एकदम टर्बो की तरह बहुत ज़्यादा फील हो जाएगा, वो नहीं हुआ। गाड़ी एग्रेसिव हो गई, लॉन्च बहुत एग्रेसिव कर रही है। और क्या नाम है अपना, जब हम गाड़ी को खींच रहे हैं, पेडल को फ्लोर कर रहे हैं, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली खींच रही है। मतलब एक जो मिड स्ट्रॉन्ग हो गया गाड़ी का। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं हॉर्स पावर में बहुत ज़्यादा बम्प आया, बट हाँ टॉर्क में बहुत अच्छा बम्प आया है। तो मतलब लगभग मानो 8 या 10 हॉर्स पावर बढ़ी होगी और 10 या 12 टॉर्क बढ़ी। अगर छोटे शब्दों में कहूँ, गाड़ी रिस्पॉन्सिव हो गई, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई। प्लस यार ये नहीं कह सकते भाई विजिबल डिफरेंस है, ये तो तू खुद फील्स कर सकता है। वही तो मतलब मेरे को लगा, ये नहीं कह सकते कि गाड़ी में डिफरेंस नहीं आया। वही प्रॉपर विजिबल डिफरेंस है। विजिबल डिफरेंस है मतलब कहा था 11 हॉर्स पावर के आसपास का होगा। हाँ। बट हाँ है 8 to 10 तो डेफिनेटली है। हाँ, अभी इतना तो हमने मैं डायनो मानूं। नहीं करवाया, डायनो कराया होता तो हम शायद और थोड़ा सा श्योर होते हैं। हाँ, तो अभी चलिए एक बार इसे लॉन्च करते हैं। आप लोगों ने पहले देख लिया होगा 0 to 100 कैसे गई है। अभी हम लोग लॉन्च करके देखेंगे कि क्या चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। इको मोड हमने ऑफ वगैरह कर दिया, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, उसके बाद लॉन्च करते हैं। तो गाइज वहाँ पे जो रोड थी वो ऐसी ऐसी थी, तो मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेते हैं। तो अभी मैं एक बार इसे लॉन्च करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को गाइज कैसा रहता है। तो आप पकड़ो, आप पूरा मीटर दिखाना। तो सिर्फ मीटर दिखाना है? नहीं, सिर्फ मीटर नहीं, पीछे दिखा दो बस इतना। मीटर में वो दिखते रहे, स्पीड दिखती रहे। तो वैसे हम लोग स्पोर्ट्स मोड पर डालते हैं, ट्रैक्शन करते हैं ऑफ, पीछे एक बार ही देख लेना भाई। एसी करते हैं ऑफ, पीछे गाड़ी आ रही है। लॉन्च करूंगा गैस में से एक, आप पीछे रास्ता नहीं भाई रुक जा, क्लियर लॉन्च होने दे ना, तू उस पर टाइमर पे ध्यान दे। रुक जा भाई, देख सकते 2 पे है। करूँ लॉन्च? 3, 2, 1 go। पे पूरा गियर शिफ्ट चेंज कर रही है। गाइस अगर आप लोगों को याद हो, सेकंड गियर पे 92 गई थी। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि सेकंड गियर पे आप कितना जा रही है। 95 हो गया। तो विजिबल डिफरेंस है गाइस। इसका जो मिड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। आफ्टर 4000 किक कर रहा है। हाँ, आफ्टर 4000 जो अच्छे से किक कर रहा है जिसे कहते हैं। अब जैसे 90 पे है तो आप देखना कितनी जल्दी वो बढ़ेगी। थर्ड गियर पे अभी थोड़ा सा चढ़ाई भी है, आगे ट्रक आ रहा है। देखो गाइस जो इसका मिड है ना बहुत प्यार से मतलब खींचती हुई चली आ रही है। कब चली गई पता भी नहीं चला। कोई पूरा पेडल नहीं दिया था अभी। पूरा पेडल दिया था भाई, स्टार्टिंग में दिया था। हाँ। इसमें रोक दिया था कि 5000 पे रोक दिया था। 5000 पे रुक गया था, तो हल्का सा वो हुआ था। देख सकते हैं आप लोग गाइस 100 पे है। 100 ये वाला जब पुल आया है ना, मतलब मेरे को तो विजिबल डिफरेंस फील हुआ, बाकी ओनर को पता है भाई। नहीं गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई भाई। आप लोगों ने देखा और मैंने आप लोगों को दिखा दिया 100 to 150 गए थे ना मेरे ख्याल से। हाँ, 100 to 150 भी दिखा दिया, 0 to 100 भी दिखा दिया। आप लोग, मैं टाइमर डाल दूंगा कि कितने सेकंड में कितना गया। और फील हुआ है भाई, डिफरेंस फील हुआ है। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ भाई डिफरेंस फील अच्छा ज़्यादा फील हुआ। मतलब अभी तक दिल्ली के पास से इन्होंने चलाई थी, उसके बाद अभी मतलब शुरू से चला ही रहे हैं गाड़ी। तो मुझे लॉन्च के बाद ये फील हुआ भाई, इसका जो मेन इफेक्ट पड़ा है वो मिड पे पड़ा है। मिड इसका बहुत स्ट्रांग है। इसका जो लो है उसमें अभी बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस नहीं है। वो अभी हम इसके अंदर शॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर डालेंगे तो उसके आएगा। बाद गाड़ी स्टार्ट से लेकर एंड तक इट विल बी अ फुल पैक ऑफ डिजास्टर। मजा आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप लोगों को गाइस एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, अगर आप लोगों को मैं क्या कहते हैं एवरेज दिखा दूं 16.9, मतलब ऐसे भगाने के बाद
कम से भाई। कम 7 से 8 बार ही लॉन्च करा होगा। 7 से 8 7 से 8 6 बार यानी कितने करा, 3-4 बार प्रणव ने करा है। हाँ तो इतना जब कांस्टेंट क्रूज कर रहे थे तब अराउंड 22 का माइलेज दे रही थी, हाँ 23 भी आया था भाई। 23 भी आया था। जब हम क्रूज कर बट रहे थे तो 22 दे देगी, 21 तो एटलीस्ट दे देगी अगर क्रूज करेंगे आप नॉर्मली। पहले मेरे हिसाब से 18 का बहुत ज्यादा देती थी, अब माइलेज 20 तो देगी। हाँ 20 देगी। 20 तो मिनिमम देखो, मिनिमम 2 से 2.5 का आएगा इसके अंदर बम आराम से माइलेज का। और भगाने के बाद भी मैं तो भाई हैरान हो गया यार, अभी भी 17 दिखा रही है। वही तो बाकी हम टैंक टू टैंक भी टेस्ट कर लेंगे माइलेज के बाद, एक बार, हाँ, चेक कर लेंगे। ट्यून के बाद कितना माइलेज दे रही है। बट हाँ मेरे मीटर ने भाई आज तक मैं से काफी जगह हो आया, लंबे लंबे ट्रिप्स भी लगाया, बट कभी भी गाड़ी ने मेरे को रीसेट करने के बाद 20 से ऊपर नहीं दिखाया। ट्यून के बाद मेरे को मीटर में ही 23 का दिखा रही है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 20 ये है प्लस। कि 20 प्लस देगी। हाँ, ना मैं ये करते नहीं कह हुए। सकता कि 23 दे पूरा या 22 हाँ, दे। 22 हाँ दे। बस 20 प्लस देगी। हाँ। गाड़ी का 2 से 2.5 हम्म। किलोमीटर का फर्क आया माइलेज में। तो हम लोग गाइस ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग भी नए हैं, अभी अभी ट्यून कराई है। तो जितना हमने सुना था, आपने क्या सुना था कि मतलब बढ़ता है या कम होता है एवरेज? मतलब मैंने भाई वैसे एक चीज तो मैंने ये सुनी थी कि मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड में क्या नाम है माइलेज पे फर्क नहीं आता। बट मेरी गाड़ी में तो आया है भाई, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। और बाकी ये भी है कि कहा था कि विजिबल डिफरेंस नहीं होते नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, मुझे तो विजिबल डिफरेंस फील। नहीं यार, ये मैं बोलूंगा गाइस, अगर आप पीछे वाले को बोलना चाहें कि तुम पीछे बैठे थे, पीछे मैं जब बैठा था लॉन्च कर रहा था तो पीछे जर्क आ रहा था, मतलब पहले उतना मतलब फोर्सफुल जर्क नहीं आता था, फेंक रही थी पीछे को, हाँ पीछे पुश कर रही थी गाड़ी, पुश कर रही थी अच्छी खासी। तो मतलब पीछे वाले से ही पता चल गया कि इसकी इसने मतलब और एक अच्छा चीज और है इसमें, जो चीज फील हुई पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे इसका इंजन लाउड थोड़ा सा लाउड हो गया। मतलब एग्जॉस्ट थोड़ा सा, पता नहीं मैं कैसे बताऊं, मतलब एग्जॉस्ट अच्छा खासा लाउड साउंड कर रहा है। हाँ जब गाड़ी ट्यून होने के बाद स्टार्ट हुई थी तो मैंने कहा था दोनों से, हाँ पता है, इसने कहा था कि डिफरेंस आया, मैंने नहीं माना, लेकिन अब कहा था कि कोल्ड स्टार्ट के चक्कर में हुआ, लेकिन एक्चुअली में लाउड हुई है गाड़ी पहले से, ये तो है, और स्मूथनेस बढ़ गई है गाड़ी की बहुत ज्यादा, ये तो है गाइस। मतलब जब 80-90 पे हम गाड़ी को क्रूज कर रहे हैं तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है ग्लाइड कर रही है हाँ रोड पे। ये तो गाइस मेरे को फील हुआ। smooth हो गई। मतलब मैं अगर नॉर्मल अगर स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल पेडल छोड़ देता हूँ, फिर मैं पेडल पकड़ता हूँ, तो एक हल्का सा जर्क आता था, अब वो जर्क बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब मैंने इनको बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा नोटिस हुआ। तो एक बार इसकी लास्ट बार इसकी आवाज भी सुना देता हूँ आपको, कि मतलब आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत फील हो, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस ये वाला जो टिप है ना, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर लगा है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा, मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया गाइस, सब कुछ आपके सामने है। जो जो मेरे को फील हुआ, जो जो मेरे को अभी तक फील हुआ, सब मैंने आपको बता दिया। बाकी चलिए, आपको मैंने बता दिया गाइस, ऑटो साइक का जो नंबर वगैरह है, मतलब आप लोगों को अगर कांटेक्ट करना है तो उनको छोड़ दूंगा। बाकी ये गाइस, ये स्टिकर भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी दिख नहीं रहा होगा ठीक से, बट हाँ अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टिकर। बाकी चलिए इस वीडियो में रखते हैं, और अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। बाकी चलिए, कार के कंटेंट में मैं उतना ज़्यादा नहीं आया हूँ, बट जब से ये गाड़ी ली है, जब से मैं थोड़ा गाड़ियों में घुसना शुरू हुआ हूँ, उसके बाद से थोड़ा गाड़ियों का भी कंटेंट बना रहा हूँ। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाकी चलिए इस वीडियो में रखते हैं, मैं तब से नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।